मुझे अभी भी इस देश में रहना है। बॉयकॉट करते ना हाँ, हमारे पीछे भी करना थोड़ी बॉयकॉट। तापसी पन्नू और विवादों का बहुत गहरा और पुराना नाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकते। कोई उन्हें खुले विचारों वाली बोल्ड, बेबाक, बेखौफ लड़की कहता है तो कोई उन्हें खास विचार से प्रेरित लड़की बताता है। कुछ विवाद ऐसे हैं जिनके लिए तापसी को जिम्मेदार माना जा सकता है, लेकिन कुछ विवाद ऐसे भी हैं जो उनसे अनजाने में ही जुड़ गए। आज के इस वीडियो में हम तापसी पन्नू से जुड़े कुछ विवादों पर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। अगर मैं वो करूं जो मुझे अच्छा लगता है तो तुम्हें खुशी होगी ना। नंबर 1, बॉयकॉट दोबारा। साल 2022 में तापसी पन्नू की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दोबारा। फिल्म को तापसी के गहरे दोस्त अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था। हालांकि रिलीज से पहले तक फिल्म को लेकर खास बज़ नहीं बन पाई थी। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से हर दूसरी फिल्म का बॉयकॉट किया जा रहा था। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का भी बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा था। इसी बात पर तापसी ने एक शो के दौरान कह दिया था कि हमारी फिल्म का भी बॉयकॉट कर दो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि फिल्म देखो ना देखो लेकिन बॉयकॉट कर दो। हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। हालांकि ये बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि उन दिनों चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड से फिल्मों की अच्छी खासी पब्लिसिटी हो रही थी। लेकिन जिस अंदाज और ओवर कॉन्फिडेंस में तापसी ने ये बात कही थी, उससे दर्शकों तक ये मैसेज ही गया कि उन्हें दर्शकों की कदर नहीं है। शायद यही वजह रही कि दोबारा तो छोड़िए, एक बार भी देखने कोई नहीं पहुंचा। नंबर 2, सस्ती कॉपी। ये वो विवाद था जो जबरदस्ती उनके गले पड़ गया था। असल में साल 2019 में तापसी पन्नू ने कंगना रनौत की फिल्म जजमेंटल है क्या के ट्रेलर की तारीफ कर दी थी, लेकिन उन्होंने फिल्म की लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम नहीं लिया। बस यही बात कंगना की बहन रंगोली चंदेल को पसंद नहीं आई। उन्होंने एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिख दिया, कुछ लोग कंगना को कॉपी करके ही अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन जब उसी की फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करते हैं तो उसका नाम तक नहीं लेते। तापसी जी, आपको सस्ती कॉपी बनना बंद करना चाहिए। हालांकि इतना सब कह देने पर भी तापसी ने समझदारी दिखाई और विवाद को बढ़ने से बचा लिया। हाल ही में एक शो में तापसी ने कहा था कि उनका कंगना से कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो कंगना से दोस्ती के लिए तैयार हैं। अगर कभी मुलाकात हुई तो वो उनसे बात भी करेंगी। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। नंबर 3, सांड की आंख। एज कंट्रोवर्सी। साल 2019 में फिल्म सांड की आंख रिलीज हुई थी। फिल्म में उस वक्त 32 साल की तापसी ने 60 साल की शूटर दादी का किरदार निभाया था। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, नीना गुप्ता की एक पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। पोस्ट में नीना गुप्ता ने लिखा कि हमारी उम्र के रोल को कम से कम हमसे करा लो भाई। इसके बाद तो सोशल मीडिया में नीना के सपोर्ट में एक लहर सी चल निकली। लेकिन तापसी ने इस बार भी बिना विवाद को बढ़ाते हुए कुछ ऐसे एक्टर्स के नाम गिना दिए जिनकी फिल्म में उम्र कैरेक्टर की उम्र से बहुत कम या ज्यादा थी। सारांश में अनुपम खेर, मदर इंडिया में सुनील दत्त की मां बनी नरगिस, 3 इडियट्स में स्टूडेंट बने आमिर खान। तू अपने काम से काम रख, तू अपने मुंह को बंद रख। नंबर 4, जिसने लॉन्च किया उसी पर निशाना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि तापसी पन्नू ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री बॉलीवुड से नहीं बल्कि टॉलीवुड से की थी। उनकी पहली फिल्म थी साल 2010 में रिलीज हुई तेलुगु की जुम्मांधी नादम। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राघवेंद्र राव। कुछ साल पहले एक शो के दौरान तापसी ने कह दिया था कि डायरेक्टर राघवेंद्र ने फिल्म में सेंसुअलिटी लाने के लिए उनकी नाभि में तेल डलवाया था। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने डायरेक्टर को आड़े हाथों लेते हुए डायरेक्टर की हीरोइनों की नाभि के प्रति ऑब्सेशन को लेकर हैरानी जताई। लेकिन ये वीडियो वायरल होते ही लोगों ने तापसी को ही आड़े हाथों ले लिया। उन्हें खूब ट्रोल किया गया। आखिरकार तापसी को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने डायरेक्टर राघवेंद्र राव का आभार जताते हुए ये भी कहा कि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में उन्हें लॉन्च किया था।
known to show the sensuality of a woman by showing the midriff and throwing fruits and flowers on the midriff. नंबर 5, कॉफी विद करण पर विवाद। तापसी पन्नू अपनी फिल्म दोबारा के प्रमोशन को लेकर एक इवेंट में पहुंची थी। वहां उनसे कॉफी विद करण को लेकर एक सवाल पूछ लिया गया, जिसका जवाब उन्होंने कुछ ऐसा दिया कि वहां मौजूद लोग तो हैरान रह ही गए, लेकिन एक नया विवाद और खड़ा हो गया। असल में उनसे सवाल पूछा गया था कि उन्हें कॉफी विद करण में क्यों नहीं बुलाया जाता, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि उनकी सेक्स लाइफ उतनी दिलचस्प नहीं है कि उन्हें शो में इनवाइट किया जाए। My sex life is not that interesting. Your sex life is not that interesting. Not that interesting. So Nobody you're is okay not going interested in in coffee it. with Karan. नंबर 6, इनकम टैक्स रेड। साल 2021 में तापसी पन्नू एक बार फिर विवादों में आ गई, जब उनके और उनके खास दोस्त अनुराग कश्यप के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। मामला फैंटम फिल्म से जुड़ा हुआ था। इस दौरान तापसी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पेरिस में उनका एक कथित बंगला है, जहां वो अक्सर छुट्टियां बिताने जाती हैं। उसकी चाबी भी वो पेरिस में ही रखती हैं। तापसी के मुताबिक इनकम टैक्स वाले वहां चाबी ढूंढ रहे हैं। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो लोग 5 करोड़ की चेक की रसीद ढूंढ रहे हैं। तापसी पन्नू विवादों में क्यों बनी रहती हैं, यह तय करने का काम हम आप पर छोड़ते हैं। आप इस टॉपिक पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।